जिसने अंग्रेज़ों की दुश्मनी विरासत में पाई थी, जिसने 24 साल की उम्र में अपने वतन की आज़ादी की खातिर फांसी के फंदे को चूम कर गले में डाला था और जिसने मौत से पहले अपनी तमाम तर तवानाइयों को जमा करते हुए नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। इस बस्ती का नाम 105 बंगा है। बंगा जाने वाली सड़क के दोनों तरफ खेतों में कद्दे आदम फसलें लहलहा रही हैं। गांव के टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होते हुए अब मैं हवेली भगत सिंह के सामने खड़ा हूँ। पाकिस्तान बनने के बाद ये हवेली विर्क खानदान की तहवील में आ गई थी। इस खानदान के होनहार सपूत साकिब विर्क ने इस हवेली को म्यूजियम की शक्ल दे दी है, जहां भगत सिंह और इसके साथियों की नादिर तस्वीर आवेजा हैं। हवेली में 2 कमरे और एक वसी और रीज सहन है। इसी हवेली में 1907 में भगत की पैदाइश हुई। ये खानदान हुर्रियत पसंदों का खानदान था। इसके वालिद कुशन सिंह और चचा अजीत सिंह और सूरन सिंह अंग्रेज़ों के तसल्लुत के खिलाफ बरसरे पैकार थे। अंग्रेज़ों की हुक्मरानी से नफरत इसकी घुट्टी में पड़ी थी। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म पर 400 मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उस वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो लाहौर के एक स्कूल में जेर तालीम था। अगले रोज स्कूल जाने की बजाय जलियांवाला बाग में पहुंच गया, जहां की मिट्टी में मासूम लोगों का खून शामिल हो गया था। वो खून आलूद मिट्टी की एक बोतल घर ले आया। इस सहने के असरात भगत के जहन पर नक्श हो गए। तहरीक अदम तामुन के नतीजे में भगत ने अपना स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद उसने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। भगत को, जो पहले ही जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार था, नेशनल कॉलेज की शक्ल में एक ऐसी जगह मुयस्सर आ गई थी जिसने उसकी सियासी बसीरत को परवान चढ़ाया। नेशनल कॉलेज के बानियों में लाला लाजपत राय और भाई परमानंद का शुमार होता है। यहाँ भगत ने अपने साथियों की मदद से नौजवान भारत सभा के नाम से एक अस्करी तंजीम कायम की, जिसका बुनियादी मकसद जद्दोजहद आज़ादी में तेजी लाना था। भगत ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की। भगत और उसके साथी आज़ादी की इस जद्दोजहद में कौमी सतह पर नहायत फ़ाल किरदार अदा करना चाहते थे और ये मौका उन्हें जल्द मुयस्सर आ गया जब 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन ने लाहौर आने का ऐलान किया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज के लिए हजारों लोगों का इज्तिमा था, जिसकी क़यादत नामवर कांग्रेसी रहनुमा लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस मुश्तइल हुजूम पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अंग्रेज अफसर स्कॉट के इशारे पर लाला लाजपत पर इंतहाई बेईमाना जिस्मानी तशद्दुद किया गया, हत्ता कि उनके जिस्म से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गए। लाला लाजपत राय जख्मों की ताब न ला सके और 17 नवंबर 1928 को इस जहान फानी से रुखसत हो गए। इस वाक़े का भगत और उसके साथियों पर बहुत गहरा असर हुआ। HRA के अरकान ने एक मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें 2 अहम फैसले किए गए। भगत सिंह की तजवीज़ के मुताबिक तंजीम का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। दूसरा अहम तरीन फैसला स्कॉट के कत्ल का था। जिन लोगों ने स्कॉट को कत्ल करना था उनमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयपाल का नाम था, लेकिन शनाख्त में गलती की बिना पर इन लोगों ने स्कॉट की बजाय एक और ASP सैंडर्स को मार डाला। भगत और उसके साथी जाए वकुआ से फरार हो गए और मजंग रोड पर वाक़ अपने ठिकाने पर पहुंच गए। पुलिस ऑफिसर के कत्ल ने पूरे पंजाब में हलचल मचा दी और पुलिस ने लाहौर का मुहासरा कर लिया। लेकिन भगत सिंह और उसके दोस्त एक और इनकलाबी दरगाह देवी की मदद से कलकत्ता पहुंचने में कामयाब हो गए। कलकत्ता में भगत की मुलाकात बहुत सी इनकलाबियों से हुई, जिनमें जंदर नाह दस भी शामिल था, जो बम बनाने का माहिर था। बरतानवी हुकूमत इलाके में बढ़ती हुई बेचैनी और बदअमनी से बखूबी आगाह थी, लिहाजा उसने असेंबली में 2 बिल पेश करने का फैसला कर लिया, जिनमें से एक बिल का नाम पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरे का नाम ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। इन दोनों बिलों का बुनियादी मकसद इंसानी हकूक की पामाली था। इस सूरत हाल के तनाज़ुर में भगत सिंह और BK दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंकने का फैसला किया, ताकि कानून साजों की तवज्जो हासिल की जाए और वो हुकूमत से राब्ता करें। यहाँ ये अम्र काबिल जिक्र है कि ये देसी साख्ता बम बेज़रर किस्म के थे और इरादतन ऐसी जगहों पर फेंके गए जहाँ कोई आदमी जख्मी ना हो पाए। पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक भगत सिंह और BK दत्त ने रजाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी पेश की। इन दोनों के अपने साथी
जयपाल और हंसराज सैंडर्स के कत्ल केस में वादा माफ गवाह बन गए। भगत सिंह और इसके साथियों ने ट्रायल कोर्ट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया ताकि वो अपना पैगाम कोर्ट की पेशियों के जरिए बैरूनी दुनिया तक पहुंचा सके, क्योंकि इन पेशियों की बाकायदा कवरेज अखबारों में हो रही थी। अदालती कार्रवाई ने भी ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर ली थी, क्योंकि बरतानवी राज का बुनियादी मकसद उन आवाज़ों को दबाना था जो उनकी हाकमियत को चैलेंज कर रही थी। इस अदालती सियासत का नतीजा ये निकला, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुना दी गई। ये खबर सुनते ही सारे हिंदुस्तानी सत्ते में आ गए। भगत और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी और इस इम्तियाजी सलूक के खिलाफ तवील भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भूख हड़ताल 110 दिन तक जारी रही। इस हड़ताल का बुनियादी मकसद बैरूनी दुनिया को सल्तनत बरतानिया का मकरूर चेहरा दिखाना था। 23 मार्च 1931 की शाम को जब भगत और उसके साथियों को फांसी दी गई तो तख्तेदार पर खड़े उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। जेल के अफसरों के लिए यह बात हैरत का बायस थी, फांसी के तख्ते पर कोई कैसे इतनी जुर्रत का मुजाहिरा कर सकता है। उन्हें शायद मालूम नहीं था कि इस इस्तकामत के पीछे गहरी इनकलाबी फिक्र कार फरमा थी। इस जुर्रत के पस मंजर में एक तवील सफ़र था और इस सफ़र के कई रोशन संगे मील थे, जिनमें भगत का अपना खानदान, जलियांवाला बाग के सानहे का असर, नेशनल कॉलेज की आबियारी और इनकलाबी तंजीमों से रवाबित थे। दूसरा अहम पहलू जिसने भगत सिंह की शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब किए वो किताबों का अमीक मुतालिया था। भगत किताबों का रसिया था। उसके लिए किताबों के बगैर जिंदगी का तस्वर अधूरा था। उसने अपने वकील और दोस्त से भी यही इल्तिजा की थी कि जेलों में से किताबों की फराहमी कभी मुअत्तल ना हो। भगत ने द्वारकार दास लाइब्रेरी में मौजूद इनकलाबी अफकार की तमाम किताबें खंगाल ली थीं। भगत ने इनकलाबी फलसफों को खुद से पढ़ा और समझा था। वसीम मुताले ने उसे अक्लमंदाना सोच, पुरअसर दलाइल और तरगीबी महारतों से लेस कर दिया था। जिस दिन उसे फांसी दी जाना थी उसी दिन उसके वकील ने उसे इनकलाबी लेलन किताब पेश की। जब जेल हरकारा फांसी का पैगाम लेकर उसकी कोठड़ी में आया तो वो यही किताब पढ़ रहा था। वो मुस्कुराते हुए तख्तेदार पर आया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और फांसी के फंदे पर झूल गया।